हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 9 का हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अगले पार्ट में। यानी हम इसके पहले जो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बात किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो हम आज से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही हम बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किए जाते हैं। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार और केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करेगा हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर जो होते हैं क्लासिफाइड किए जाते हैं 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों अलग अलग होती है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक आपको मदद के लिए अभी जो है जितना सब ये पढ़ाएंगे आपकी मतलब मदद के लिए यहाँ पे एक पिक्चर लाते हैं, ठीक है। उस पिक्चर को देखेंगे और इसके बाद इसको समझते रहेंगे। देखिए, जैसा कि वो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो पिक्चर जो है वो एक सॉलिड है, एक ब्रिक का पिक्चर है, यानी एक ईंट का पिक्चर है। बस उसी को वहां पे रखा गया है और उसके द्वारा हम इसको अब समझाएंगे। पिक्चर जो है आप देखते रहेंगे और साथ में ये भी समझते रहेंगे। पहला कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कहते हैं कि सॉलिड है फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड का शेप जो होता है और साइज दोनों फिक्स होता है, यानी अगर उस ईंट को अगर हम कहीं भी रख दें, जो ईंट वहां पे दिखाई दे रहा है उस ईंट को अगर हम कहीं भी रख देते हैं तो उसका शेप और साइज है वो चेंज नहीं होता है। सेकेंड, सॉलिड है हाई डेंसिटी, यानी अगर इस ईंट को पानी में रखा जाए तो ये पानी में डूब जाते हैं। तो ये डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि जो पानी में डूब जाए वो हाई डेंसिटी हुआ, जो पानी में तैरते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से ये ईंट है उसे हम दबा नहीं सकते हैं। 4 कहते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो है वो पूरे तरीके से यानी किसी भी कंटेनर को फिल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इस ईंट को अगर हमें किसी कंटेनर में यानी बाल्टी में या किसी कंटेनर में अगर रखे अगर तो पूरा का पूरा बाल्टी जो है वो नहीं भर पाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी ये ईंट, चूंकि ये सॉलिड है इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये ईंट जो है ये पूरे तरीके से कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं। साथ साथ ही कि रख दे अगर इस चीज को, अगर इस ईंट को अगर हम कहीं रख देते हैं तो ये फ्लो नहीं करेंगे। इसके बाद एक और पिक्चर लाते हैं आपके सामने और उसके बाद हम बताते हैं उस पिक्चर में कि आप किस तरीके से सॉलिड को और हम किस किस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम मिटाएंगे इस चीज को नहीं और दूसरा पिक्चर लाते हैं। इस पिक्चर को हटा के अब हम चूंकि हम देख रहे थे तो ये क्या था, ये बाहर का पिक्चर था। अब हम इसके अंदर के पिक्चर का बात करते हैं। ठीक, अब अंदर के पिक्चर को देखते हैं। यहां देखिए, ये जो पिक्चर है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर छोटे छोटे से राउंड जो है वो बनाए गए हैं। राउंड जो है वो सर्कल जैसा बनाया गया है, उससे हम समझेंगे वो पार्टिकल्स है, यानी वो सॉलिड के पार्टिकल्स है। इनका अरेंजमेंट देखिएगा ध्यान से, फिर लास्ट में हम तीनों को एक साथ रखेंगे पिक्चर को तो आप अच्छे समझ में आएगा। पहला पिक्चर में देख सकते हैं इस चीज को कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक है। इस चीज को आप देख सकते हैं बहुत गौर से कि इस पार्टिकल्स जो है इसमें बहुत नजदीक है। इसका मतलब है कि सॉलिड में जितनी बारी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसका कारण बनता है इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। इनके पार्टिकल्स को आप गौर से देखें तो इनके बीच में बहुत कम जगह बनता है और इसी के अनुसार अगर बात करें तो कुछ और भी चीजें सामने आती हैं। वो क्या चीजें हैं, पहला सुनिए। पहला होता है, एक होता है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जिस तरीके से इसमें माइनर जगह है, आप ये भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जगह जो है वो फिल नहीं है।
यानी कहीं ना कहीं जो है वो जगह माइनर देख सकते हैं आप छूटा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जगह है और काइनेटिक थ्योरी के अनुसार जितने भी मैटर होते हैं उसके अंदर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो मूव करते हैं। एक लेकिन सॉलिड में अगर बात किया जाए तो सॉलिड में क्या क्या चीजें और होती हैं, उनके अंदर के स्ट्रक्चर के अनुसार अगर देखें तो देख सकते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच जगह कम है। तो जब पार्टिकल्स के बीच अगर जगह कम बनता है तो इसका मतलब है कि इनमें जो काइनेटिक मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो कम होती है। क्योंकि जगह कम बनेगा, स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और ये अपने क्योंकि इनमें जगह नहीं है, बहुत कम जगह है देख सकते हैं, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, ये मतलब इनमें मोशन होगा, मूवमेंट होगा, लेकिन वो बहुत कम मूवमेंट होगा। ठीक, आगे अगर बात करें इनमें भी जो अट्रैक्शन होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है क्योंकि ये बहुत नजदीक होते हैं। जब नजदीक अगर ये होंगे इसका मतलब है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी सॉलिड में क्या क्या हमें मिला कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए सॉलिड को हम रिगिड भी कहते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं और इनके बीच जगह बहुत कम होता है। जब जगह कम होंगे यानी द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स जैसा दिखाई दे रहा है इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। यानी अगर उनके भी जगह कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो बहुत अधिक हो जाते हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। हम तीनों पिक्चर को एक साथ रखेंगे लेकिन सारी प्रॉपर्टीज को खत्म करने के बाद। तो ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हम लास्ट में तीनों प्रॉपर्टीज करने के बाद हम फिर किया जाएगा। उसके बाद इसका जो एनालिसिस होता है सॉलिड लिक्विड गैस का वो पिक्चर के अनुसार जो हम वो समझाते चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज की तरफ अब हम बात करते हैं आगे, और आगे बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में अगर कहें तो लिक्विड के बारे में हम पहले एक लाइन क्या पढ़ेंगे कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, यानी वो बह जाते हैं, आसानी से वो बह जाते हैं। और बहने की प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये कह सकते हैं कि थोड़ी डिफरेंट होती है सॉलिड की वजह से। यानी सॉलिड के मुकाबले अगर बात करें, कंपेयर टू द अगर सॉलिड करें लिक्विड को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है। समझ में आया? अब पिक्चर यहां हम लाते हैं और पिक्चर के बाद आप पिक्चर को देखते रहेंगे और इस चीज को, यहाँ जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, यानी वो भी एक लिक्विड फॉर्म में है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस ग्लास के पानी को अगर हम किसी और जार में, किसी और यूटेंसिल में अगर रखते हैं, यानी किसी और बर्तन में अगर रखेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो जितना इस ग्लास में पानी है उतना ही पानी कहीं भी होगा, वो ना अधिक होगा ना वो कम होंगे। शेप बदल जाते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलता है। आगे बात करते हैं लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। यानी कहने का मतलब है कि लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो मॉडरेट और हाई, यानी कह सकते हैं कि ना ही इसका ज्यादा कम होता है और ना ही इसका ज्यादा अधिक होता है, यानी ये मॉडरेट में होते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसे भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि आप पानी पे से दबा सकते हैं तो दबते कब हैं? जब उनमें जगह होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड जो है अपना कंटेनर पूरे तरीके से फिल नहीं करते, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है ये ग्लास में पानी जो है, इस पानी को अगर हम किसी बड़े बर्तन में रख दे तो वो बड़ा पूरा का पूरा बर्तन जो है, वो पूरा का पूरा जो जार है वो भर नहीं सकता है। ये भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं कर सकते हैं।
लिक्विड फ्लो इजिली, अगर इसी ग्लास के पानी को अगर हम नीचे सरफेस पे अगर डाल दें तो ये आसानी से बह जाते हैं। तो ये रहे हमारे पांचों प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। इस फिगर को हटा देते हैं। अब हम दूसरा पिक्चर लाते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पिक्चर। इसमें भी क्या चल रहा है देखिए, जिस तरीके से सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर दिए गए थे उसी तरीके से इसमें भी लिक्विड के इंटरनल स्ट्रक्चर दिए गए हैं। लिक्विड के इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि अब की बार जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो बिल्कुल राउंड राउंड जैसा दिख रहा है। तो इनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच जगह है वो थोड़ा अधिक है, यानी सॉलिड के मुकाबले अगर देखें तो इनका जगह ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, कारण क्योंकि इनमें जगह है। जितना भी ये सारा प्रॉपर्टी दिया गया हम इस पे आएंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, पहले हम देख लेते इस पिक्चर के बारे में, फिर हम आगे जैसे होगा उसको आगे डिफाइन करते चलेंगे। इस पिक्चर में क्या है कि जगह है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें जगह है। जब ये जगह है तो इसका मतलब कि ये मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे तो मूव करने का मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि इनके बीच काइनेटिक एनर्जी अधिक है। और इसके पहले वाले सॉलिड में हम क्या बात की थी कि जितना जगह कम रहेगा उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर है। इसका मतलब क्या है कि ये इनमें बीच काइनेटिक एनर्जी अधिक है, दूर होगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होता है, कम होगा। तो डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच ये दोनों इनवर्सली होते हैं, यानी अगर डिस्टेंस दोनों के बीच अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। जबकि लिक्विड में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच जो ये गैपिंग है, जो डिस्टेंस है वो अधिक है। जब डिस्टेंस अधिक है तो इसका मतलब कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है उसका कारण यही बनता है, कारण यही बनता है। हम तीनों को एक ही बार एक्सप्लेन करेंगे। तीनों प्रॉपर्टीज मतलब जब हम ये पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, गैस पढ़ने के बाद तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ और एक साथ फिगर में रख के हम बात करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हमें गैस की प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हम बात करते हैं आगे गैस यानी गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। गैस में भी हम पढ़े कि ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह ही ये बह जाते हैं। जो प्रॉपर्टीज सॉलिड में वही प्रॉपर्टीज लिक्विड में और वही पांचों प्रॉपर्टीज गैस में ये नहीं होते हैं। जो प्रॉपर्टीज गिनती के अनुसार कहें तो सब में 5-5 प्रॉपर्टीज आपको देख सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए इनका नाम किसी का सॉलिड, किसी का लिक्विड और किसी का गैस होता है। और तब हम पहचान पाते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है। गैस की प्रॉपर्टीज में आते हैं, फिगर ला देते हैं फिर आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो फिगर है ये एक बैलून का एक फिगर है। अब देख लीजिए ध्यान से, गैस तो दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए हम बैलून जो इन्फ्लेटेड बैलून है यानी जो फुला हुआ जो बैलून है उसी को लाए हैं पिक्चर में। अब आते हैं यहाँ पे, गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स शेप और एंड फिक्स वॉल्यूम। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। गैस का ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप नहीं फिक्स होता है ये तो आप समझ सकते हैं, क्यों और कैसे। सपोज करते इस बैलून में जितनी हवा भरी गई है वो किसी बड़े बैलून में अगर हवा भरी जाए, किसी बड़े बैलून में अगर हवा भरी जाए तो क्या करेगा, उसका शेप ले लेगा उसके अनुसार। सपोज करते हैं कि ये जो बैलून दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सिंपल बैलून है। इसको अगर हम हॉट बैलून में अगर कन्वर्ट कर दें, यानी इसकी हवा जो है वो दिल वाले बैलून जो चलता है मतलब पार्टियों में देखने को मिलता है, अगर उसमें डाल दे तो इसका क्या शेप हो जाएगा, बिल्कुल उसी आकार का हो जाएगा। इसका मतलब कि शेप बदल जाता है। रहा बात वॉल्यूम का, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज को और ये दोनों के दोनों जो है वो एक ही बार हो जाएंगे, यानी जो इनका वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है और गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर एक छोटे से सिलेंडर में, देखिए छोटे सा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम जो है वो 4 kg का है, मान लेते हैं जिस छोटा सा सिलेंडर है, देखिए
अगर आप कहें तो सिलेंडर को भी हम ला देते हैं, ठीक है, स्पीकर को भी हटा देते हैं। देखिए आगे के फिगर में हमको एक छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है, छोटा सिलेंडर है, करीबन 4 kg या जो भी अमाउंट है इसमें आ रहा है। इसमें जितने भी गैसेस भरे गए हैं, जितने भी गैसेस भरे गए हैं, अगर उस गैस को किसी बड़े गैस सिलेंडर में अगर हमें रखे, अगर किसी बड़े गैस सिलेंडर में, कहने का मतलब है कि इस गैस सिलेंडर में जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, उसको अगर हम इस पिक्चर को हटा के दूसरा लाते हैं, इस बड़े वाले अगर गैस सिलेंडर में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फील कर जाएगा। क्योंकि किसी भी अगर एंगल से अगर देखे इस चीज को, या ऊपर से उसका नॉब खोले इस बड़े वाले सिलेंडर का, तो गैस बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो पूरा फील कर देता है कंटेनर। जबकि उसमें क्या था, अगर हम देखें तो पहले छोटा सिलेंडर था, वॉल्यूम कुछ अलग था, अभी क्या हुआ, वॉल्यूम कुछ अलग हो गया। अगर ऐसा भी होता है कि जो गैस का जो स्मेल होता है, ठीक है, गैस का स्मेल जो होता है, पहला तो होता है कि गैस जो उसमें भरी रहती है वो बिल्कुल स्मेल मतलब स्मेललेस होती है। जो भी सिलेंडर में गैस में जो भी भरा जाता है उसमें वो गैस बिल्कुल गंधहीन होती है, यानी उसमें गंध नहीं होता है। लेकिन उसमें गंध डालने के लिए केमिकल सब्सटेंस डाला जाता है, ठीक है, एक जो इथाइल मरकैप्टेन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो इथाइल मरकैप्टेन होता है। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर नॉब खुल जाए तो पूरा घर का घर जो है उसे मालूम हो जाता है कि ये चीजें जो है वो, ये गैस जो है वो लीक हो रहा है। कहने का मतलब कि वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहे हैं। वो गैस पूरे रूम में फैल गया, छोटा सा गैस, बहुत कम गैस, उसका कोई अमाउंट नहीं है, और वो क्या होता है पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है वो एयर है, गैस है, हम आसानी से हाथ को ये वेव कर सकते हैं, इसको आसानी से हाथ कैसे कर सकते हैं, ये कंप्रेस कर सकते हैं इस चीज को। समझ में आया? एक वही पिक्चर ला देते हैं दोबारा, हम वो बैलून का ही पिक्चर ला देते हैं। थर्ड बात करते हैं, गैसेज हैव लो डेंसिटी। गैसेस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, इसका मतलब कि वो पानी पे तैर सकते हैं, पानी पे वो तैर सकते हैं। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये बात कर चुके हैं। और फिफ्थ क्या दिया, गैसेस फ्लो इजीली, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, गैसेस अगर लीक हो रहा है, अगर छोड़ देंगे तो पूरा घर में जो है वो अब फैल जाता है, इसका मतलब कि वो फ्लो कर देते हैं आसानी से। अब इस पिक्चर को हटा के अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसकी फिगर को हटा देते हैं। अगला पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या दिया आपको, इस पिक्चर में जो बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स दिए गए हैं वो बहुत दूर दूर है। कंपेयर करें सॉलिड एंड लिक्विड से बात करें तो ये बहुत दूर दूर है। इसका मतलब है कि अगर इनके बीच स्पेस अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हम बात पहले कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस इनके पार्टिकल्स के बीच होंगे जैसा, यानी कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स के बीच जगह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए ये इधर उधर भागते चलते हैं, इधर उधर ये भागते चलते हैं। कारण क्या बनता है कि इनके बीच पार्टिकल्सों के बीच अपना एक अट्रैक्शन नहीं बनता है, बहुत कम अट्रैक्शन बनता है। इसलिए ये भागते चलते, ये फ्लो होते हैं आसानी से, और इनके बीच काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है। कारण के बीच इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी और ये जो फोर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड के बीच में भी जो लगते हैं पार्टिकल्स के बीच, वो भी इंटर पार्टिकल फोर्स है। यानी पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं वो होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, या हम उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स के ऊपर कि किस तरीके से ये होंगे। तो अब ये जो बात की हम, ये बात की है किसके ऊपर, ये सारा सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर बात की है। अब जो हम आगे बात करें कि इनकी तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो आखिर अलग अलग क्यों होती है, ये अलग अलग क्यों होते हैं, वो आपको थोड़े में हम आपको समझा दें। उसका बहुत सारा हिस्सा जो हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है। हम तीनों फिगर को एक साथ लाते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो, हमारा जो अगला पॉइंट कह दिया है कि वाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी जो भी हम प्रॉपर्टीज अभी बात की है वो आखिर क्यों उनके अलग अलग होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो
हम यहाँ पे कुछ राइट नहीं, हम डायरेक्ट क्या है विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको हम समझाएंगे, यानी पिक्चर वाइज समझाएंगे। तीनों पिक्चर को हम एक साथ लाएंगे, तीनों पिक्चर को एक साथ लाएंगे और तीनों को आप एक साथ देखिए और समझेंगे आप इस चीज में। चलिए पिक्चर को लाते हैं। देखिए जो ये फर्स्ट पिक्चर है ये सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर का पिक्चर है, सेकेंड लिक्विड का है और थर्ड जो है वो गैस का है। समझ में आ रहा है? इसमें देखिए क्यों, अब हम इनके अरेंजमेंट को पहले देख चुके हैं। पहले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इनके बीच के पार्टिकल्स क्या है, नजदीक नजदीक हैं। सेकेंड वाले में क्या है, पार्टिकल्स जो है थोड़े दूर हैं। और थर्ड वाले यानी गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज की तरफ। जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती है इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर। सपोज करते हैं फिक्स शेप का बात करें हम, एक अगर हम फिक्स शेप का बात करें तो फिक्स शेप में क्या होता है कि सॉलिड में फिक्स शेप क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच पार्टिकल्स के बीच जगह कम होता है। जगह कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो शेप जो होगा उनका वो फिक्स होता है। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, गैस में शेप फिक्स नहीं होता है। देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच जगह अधिक है। जब जगह अधिक होगा तो फिक्स है। अगर आपको एक पलंग पर अगर कहा है कि आप सो जाइए अकेले तो आपका मर्जी, आप उधर जाएं और इधर जाएं। लेकिन वही एक पलंग पे अगर 4 लोगों का अगर सोने की अगर जगह है और 4 लोग ही सोए तो आप जो है आप अपने जगह पे ही सोएंगे, क्योंकि बाकी लोग जो है वही अपना ही रहेंगे। तो आपको एक जगह दे दिया गया, इसका मतलब कि लिक्विड और गैसेस में क्या हो गया, जगह दे दिए गए, जिधर मन करे जाते रहो। इसलिए इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम के लिए भी सेम कंडीशन बनता है इनके पार्टिकल्स के ऊपर। अगर सेकेंडली अगर बात करें अगर हम कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो कंप्रेस पे अगर प्रॉपर्टीज पे चलेगा तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? पार्टिकल्स की भी जगह तो है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, गहरी मित्रता है इनमें, इनके पार्टिकल्स के बीच। आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़िए इनको, ये कंप्रेस नहीं होंगे। ये भी वैसे ही है, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। कारण क्या बनता है, ये देखिए जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हैं वो सब का सब किस पर डिपेंड करता है, इनके पार्टिकल्स के बीच के जगह के ऊपर, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो लेस बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। वो बढ़ जाते हैं। समझ में आया? तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। अब यहाँ एक बात आता है, एग्जाम्पल एक शुगर के क्रिस्टल का बात आता है कि शुगर के क्रिस्टल, इस पिक्चर को हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्योंकि ये हो गया, आप इसके आगे समझ सकते हैं आप। अगर शुगर के क्रिस्टल का बात करें, ठीक है, तो शुगर का क्रिस्टल, अब उसको भी समझाने के लिए फिगर ही लाना पड़ेगा, ठीक है, ला देते हैं। ये देखिए फिगर आपका, ये शुगर के कुछ क्रिस्टल है। जो शुगर के क्रिस्टल होते हैं, अगर हम इसे को एक छोटे डब्बे में डाले तो उसका आकार ले लेता है, बड़े डब्बे में डाले तो उसका आकार लेता है, फिर भी हम शुगर को क्या कहते हैं कि ये सॉलिड है। फिर क्यों कहते हैं? तो कारण क्या बनता है कि जो उसमें शुगर के क्रिस्टल है उनका शेप नहीं बदलता है, लेकिन उनमें जो इनका साइज जो छोटा छोटा है, तो छोटे छोटे होने की वजह से ये क्या करते हैं कि ये शेप अपना बदलते हैं। लेकिन सॉलिड में शेप नहीं बदलता है, तो हम इसको क्रिस्टल से देखेंगे, ना कि इसके पूरे वॉल्यूम से। क्रिस्टल का शेप कभी नहीं बदलेगा। आप कहीं भी रख लीजिए, उसके एक क्रिस्टल को उठाइए, इसके एक क्रिस्टल को उठाइए और कहीं भी रखिए, शेप नहीं बदलेगा। तो आप इस चीज को समझें। तो अभी हम क्या पढ़े, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग क्यों होती है। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, ओके। और आप एक और चीज लास्टली जो है आप ये चीज समझिए, अगर जिन लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे या ना भी लगे तो कमेंट में करके आप जरूर बताएंगे। अगर आप देख लेते हैं तो आप लिखिए ओके सर या अंडरस्टूड, यस सर, आप कोई भी जो है वो रिएक्शन देंगे, ताकि ये व्यू करने के बाद हम ये देख सके कितने लोग जो हैं, और साथ में नाम के साथ, अपने नाम के साथ देंगे, ताकि हमें भी मालूम चले कि कौन कौन जो है वो इस चीज को पढ़ें। तो नाम के साथ आप कमेंट को लिखेंगे, ठीक है, नाम के साथ कमेंट को आप इस चीज को ऐड करेंगे। और अगर अच्छा रहेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी जाके आपको आगे नोटिफिकेशन यानी अगला वीडियो जब करेंगे हम तो आपको मालूम हो जाएगा। तो आप व्यू नहीं कीजिए, व्यू के साथ साथ कमेंट और साथ में सब्सक्राइब
ये भी करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आके अपना सुबह सुबह या कभी भी आके अगर दिन भर में अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, ये इसलिए वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम, हम भी घर में रह सकते हैं, लेकिन ये चीजें किस लिए की जा रही है, ताकि आपका स्टडी जो हो सके। लेकिन आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमको कैसे मालूम चल रहा है? तो आप इस चीज को उसका रिएक्शन जरूर दें, क्योंकि अगर इसके बाद वीडियो लोड करने के बाद, अपलोड करने के बाद हम रिएक्शन देखेंगे। अगर रिएक्शन अगर आपका सही नहीं होगा तो फिर हम ये वीडियो जो है आपको हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है सारा चीज। ओके, थैंक्स।